Follow this quadratic equation 4x square plus 4 under root 3x plus 3 is equal to 0. Right? Yes, sir. सबसे पहले मैंने बोला था आप इसमें से a b c याद रखो। a क्या होता है? जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है? Yes, a आपके sir. पास 4 है, b क्या है आपके पास? 4 under root 3 and c c क्या है? प्लस 3। जो इससे पहले वाले पार्ट हमने किए तो उसमें मैंने कहा था सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी a है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ पे क्या है? 4। ये परफेक्ट स्क्वायर है? Yes, sir. बिल्कुल है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब हमें वो जो हम इससे वाले पहले पार्ट में हमने जो स्टेप किया था वो नहीं करना है इसमें। राइट? क्या किया था वहां? सबसे पहला स्टेप होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी a होता है उसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, लेकिन इसमें तो बना ही हुआ है, ठीक है? इट इज ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर। दैट मींस यू हैव टू स्किप द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे थे? हम मल्टीप्लाई कर रहे थे थ्रू आउट। इस एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को a को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किसी चीज से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता था, लेकिन इसमें तो वो स्टेप पहले ही ऑलरेडी किया हुआ है ना? इसमें वो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2 3 वो नहीं करना, ठीक है? मतलब आप स्टेप साथ करते पक्का वो Yes, sir. यदि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर बनाओ वंच में उछन अम पति अच्छ स्क्वायर बनाओ अच्छा कंप्लीट करो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किसकी चीज का बनता है? या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का Whole square. या तो बन जाएगा इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का। Whole square. अब ये बन जाएगा कि ये बन जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे प्लस है कि माइनस है? Plus. अब क्या बन जाएगा? Plus. मीन्स आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले आपको बनाना है a स्क्वायर, फिर बनाना है आपको 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर। कैसे बनाते हैं? अगर ये स्टेप याद रहा सारी की सारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। राइट? इसको ध्यान रखना, इसलिए मैंने थर्ड पार्ट फिर दोहराया। करना क्या है? देखो इसको मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसके बदले में लिखूं 4 किसका स्क्वायर है? 2 का x स्क्वायर किसका है? x का मीन्स इसके बदले में लिखूंगा 2x स्क्वायर। ये होना 2 2 4x स्क्वायर। राइट? इसमें कुछ फर्क पड़ा? सिर्फ मैंने इसको a स्क्वायर की शक्ल दी, मतलब बन गया आपका a, ठीक है? अगर मैं इसके बाद कहूं a क्या है? a क्या है? 2 सिर्फ 2x बन गया ना आपका a। जहां पर भी आगे a आएगा उसके बदले क्या लिखोगे आप? 2x। फिर क्या आंख बंद करके लिखना है 2, ये है ना 2। अब ऐसे आंख बंद करके लिखना है 2 बिना सोचे समझे। क्या लिखना है? 2 इंटू फिर क्या होता है? वो तो अभी बना ना a के बदले क्या लिखेंगे? 2x इंटू b क्या है? 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय वहीं पे करके रखना है क्या? 2 2 4, ठीक है? जो यहाँ पे ये हुआ ना 2 2 4, ये क्या करना है? इसको डिवाइड। क्यों करना है डिवाइड में? देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऊपर है आपके 4 अंडर रूट 3x, ये हुआ ना 2 2 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, उधर रह गया 4 अंडर रूट 3x। हमारा क्वेश्चन वैसा का वैसा ही रह गया। मतलब क्वेश्चन फर्क है, कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन में? बस ये आंख बंद करके आपको a भी पता है b भी पता है, आप इसका स्क्वायर कर लो। राइट? अगर इस तरीके से नहीं रहेगा या जो भी x के साथ होता है इसको हम b कहते हैं, वो इधर लगा विदाउट साइन। माइनस अगर b होता है माइनस नहीं लगना, ठीक है? प्लस क्या होता है? b स्क्वायर। b अब बन गया ना आपके पास, b क्या है? 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4, ये वाला आपका b है, ठीक है? बन गया ना स्क्वायर। लेकिन ये कहां से? मैंने खुद ही डाला ना इसमें, तुरंत में ही हो रही है। इसको वहीं पे माइनस करके भी रखो। क्या करो? 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है? ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपना है 3 इक्वल टू 0। देखो ऊपर इतना छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, छोटी इक्वेशन दिख रही है, नीचे क्या दिख रहा है? बहुत बड़ी लाइन, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी वही है, ये भी वही। देखें एक बार फिर, ये वही है कि नहीं है? 2 2 4 x स्क्वायर
2 and 2 4 हो गया, इसके साथ कैंसल, यहाँ रह गया 4√3x, वही है। ये +4√3 और -4 ये दो कैंसिल हो जाएंगे, वहां रह गया +3 0 है ना। ये आंखों का धोखा। आप ये मत समझो कि सर ऊपर कोई और इक्वेशन दी है, सर ने कुछ और बनाया नीचे, ठीक है। अब ये क्यों हमने बनाया, क्योंकि हमें ये मिल गया, क्या बन गया, a² + 2ab + b² यहां तक बन गया। यहां तक मैं आप इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। a के बदले क्या है 2, b के बदले क्या है 4। आप यहीं पे इसको कट भी कर सकते हैं ना, ऊपर 4 नीचे 4, असल में ये है √3। यहां पर भी हो जाएगा 4 कैंसिल, यहां पर हो जाएगा 4 कैंसिल, राइट। तो ये क्या बन गया, a + b का, ये ना a² + 2ab, तो ये किसके बराबर होता है, वो इसके बदले जो मैंने इतना बड़ा ब्रैकेट में रखा, इसके बदले क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर। a क्या है 2x + b क्या है √3। ये था 4√3 बटा 4 बोलो ना कैंसर का किसके बदले, यहां तक है ना, a² + 2ab + b², इसके बदले क्या आएगा a + b का होल स्क्वायर। फिर है ब्रैकेट के बाहर क्या है √3 का स्क्वायर, वो कितना हुआ 3 स्क्वायर और रूट और स्क्वायर कैंसिल, वहां हुआ सिर्फ 3, और फिर है +3 = 0। देखो 2x + √3 का होल स्क्वायर +3 and -3 कैंसिल 0। 2x + √3 इसका स्क्वायर काटेंगे, उसका रूट हो जाएगा, 0 का रूट क्या होता है 0। पता है ये स्क्वायर क्या हो गया, ये स्क्वायर इधर रूट में बन के चला गया, रूट 0 का होता है 0, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। अब क्या बन जाएगा 2x = -√3, x = -√3/2। बस इसका दूसरा आंसर भी यही होगा, क्योंकि +√3 का √0 भी होता है वही 0 और -√0 भी होता है 0। सिर्फ दूसरा आंसर निकालने की जरूरत, इट हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। इसकी दो जवाब होंगे, लेकिन वो दूसरा भी होगा क्या -√3/2। इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिख रहा है, मुझे पता नहीं आप क्यों वहां स्किप करते हैं, ये तो आना ही आना है वहां। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वहां आना ही आना है, एंड दैट टू ऑफ 7 मार्क्स, फिर भी आप स्किप करते हैं। आप मुझे बोलो आपको किस जगह पे ये डिफिकल्ट लगा, कोई बंदा है जिसको ये समझ नहीं आया। आलिया आपको समझ में आई बात, आया समझ शायद मुश्किल। अब क्या मुश्किल क्या है, मुश्किल भी नहीं है। अब आप इस वाले स्टेप पे, हाँ हमने यहाँ एक स्टेप नहीं किया, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर, अगर यहाँ 2 होता तो इसको क्या करना था, 2 का क्या बन जाएगा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 4, इसको करना था मल्टीप्लाइंग 4/4, वो तो है ही नहीं इसमें। चले रॉबर्ट, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, दूसरा मेथड, ये फार्मूला मेथड, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं ना, उसी मेथड से यही आंसर हम निकालेंगे दूसरे तरीके से, जो इसकी बाद वाला क्वेश्चन है। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका मैंने खुद नाम दिया है डी मेथड। क्या मेथड, डी मेथड, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेंट यूज होता है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है मैं बोलूंगा। तो फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड करने के लिए आपको पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ठीक है। इसमें आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, यानी डी, b² - डी होता है आपका b² - 4। किसके बराबर होता है डी, सब बोलो, आप वहां से खड़े हो जाओ, आप आ गया। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है b², यानी इसमें यूज क्या होता है डी, ए एंड सी। आपको पता ही है ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, वही जो मैंने इससे पहले, ए होता है x² का कोएफिशिएंट, जो भी x² के लेफ्ट में साथ होगा ना विद साइन,
इससे पहले मैंने बोला था ना विदाउट साइन, यहाँ पे विद साइन, ठीक है। यहाँ पे +4 है, मीन्स ए, ये ए है, ठीक है। बी होता है जो सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट होता है, जो एक्स के लेफ्ट में होता है, यानी यहाँ +4√3। सी होता है जो लास्ट में कांस्टेंट होता है, ठीक है। ए कैसे निकालें आप, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होता है। बी क्या होता है, जो एक्स सिंपली नॉट एक्स स्क्वायर, सिंपली एक्स का कोफिशिएंट होता है। सी क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल के बगैर, यानी एक्स के बगैर। तो आप मुझे बोलो यहाँ ए किसके बराबर है, गुड, +4। बी 4√3, सी +3। तो डी का क्या आएगा, बी स्क्वायर मीन्स 4√3 स्क्वायर, है ना, ये डी आपका। फिर क्या है, -4 इंटू ए क्या आएगा, 4 इंटू सी क्या आएगा, 4 का स्क्वायर हुआ 16, अंडर का और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ 3, -4 4 जार 16, 48 आपका डी बन गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0। अब आपके पास क्या करना है, आपका जो कितने आंसर निकलते हैं, इसके कितने रूट्स निकलते हैं, 2। उनकी फार्मूला ये x1 और x2 नाम रखेंगे, -b + √d डिवाइड बाय 2a। इधर भी यही -b, लेकिन यहाँ प्लस के बदले -√d डिवाइड बाय 2a। यही फार्मूला है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है, ठीक है। एक रूट ये है, एक रूट हमेशा आप याद रखोगे। क्या रखोगे, रूट निकालने के लिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यू मस्ट रिटेन दिस फार्मूलाज। एक रूट के लिए जिसको मैंने x1 नाम रखा अभी, उसके बाद -b + √d डिवाइड बाय 2a, या x दूसरा रूट -b - √d अपन 2a। ये अलग अलग है कि नहीं, ये अलग अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ प्लस है, सिर्फ यहाँ माइनस है। यहाँ पे क्या लिखना है, पहले माइनस, फिर b है, b क्या है, b है 4√3, फिर है प्लस √d क्या है 0। अब पता चला पहले क्यों निकाल के रखा, मुझे पता था ना ये फार्मूला में यूज होगा, ×2 × a क्या है, -4√3 डिवाइड बाई 8। 4 1 जार 4, 2 जार -√3 डिवाइड बाई, यहाँ पर भी आ जाएगा। ये निकाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैं निकालूंगा आपके लिए, क्योंकि एक बात मुझे आपको कहनी है इससे पहले। इसके बाद x2 = -b क्या है, 4√3 -√0, 2 × 4, -4√3 -0 by 0, आ गया वही। अब आप मेरी एक बात याद रखो, ये निकालने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह इससे पहले वाले मेथड में मैंने आपको बोला ना कि ये दूसरा भी यही आएगा। डी क्या निकल सकता है, आपका जो ये डी है ना, डी या तो 0 निकलेगा, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा, ओके। या तो डी होगा 0 के बराबर, या डी होगा <0, या डी होगा <। यही 3 पॉसिबिलिटीज है कि और कुछ है ना। डी क्या है कि नहीं है, या तो 0, ना तो प्लस समझ के वो <0, ना तो माइनस समझ को <0। अगर डी एक्शन मेरा 0 बराबर, इसके 2 रूट होंगे, कितने होंगे, 2 रूट, और वो दोनों बराबर होंगे, इक्वल, जैसा आके आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। अगर डी <0 होगा तो 2 रूट तब भी होंगे, लेकिन वो अलग होंगे, डिस्टिंक्ट बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। अगर d <0 होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 निकलेगा, 2 10 + 9 + 8 + 100, वही हो ना 0 से ग्रेटर, तब क्या निकलेंगे, 2 डिफरेंट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स। अब अगर d -0 कब होगा, यानी सॉरी 0 से लेस कब होगा, माइनस में। अगर -1 -2 वो है ना 0, तब कोई रूट नहीं निकलने वाला। तो इसमें बोलते हैं 2 इक्वल रूट्स, ठीक है।
इसको बोलते हैं नो रूट्स। जब रूट्स नहीं होंगे तो निकालेंगे क्या? इसमें बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ये आपको याद रखना है क्योंकि सिर्फ आपको मैट्रिक याद में पास नहीं करना। अभी एसएसआरबी का एग्जाम चल रहा है, ठीक है? जब आप उस पे जाओगे, जब आप ये क्या बोलते हैं अभी ये एग्जाम्स दोगे ना, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें सिर्फ आपको ये चीजें काम आएंगी, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है? वहां पे ऐसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या याद रखोगे कि जब भी आप डी निकालोगे, डी निकालने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसके रूट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अगर डी आ गया ना माइनस में, यानी लेस देन 0, तब उसका रूट ही नहीं निकलेगा। अब अगर निकलेगा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 भी और 0 से ग्रेटर भी, तब भी दो रूट्स निकलेंगे। लेकिन अगर इक्वल टू 0 डी 0 होगा तो वो दोनों के दोनों सेम होंगे, यानी एक ही निकालना है, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, वो भी वही निकलेगा। अगर डी 0 नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी निकलेगा इनमें से, तब क्या होगा? दो एक रूट इस फार्मूला से आएगा, दूसरा रूट। ओके, करो।